हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल एंट्री। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। चैप्टर इस वीक में ख़त्म भी होने वाला है बेटा। टेस्ट भी होने वाले हैं बहुत सारे जर्नल एंट्री के। तो प्यारे बच्चों, आज एक से दो बात नहीं सीखेंगे, आज ज़्यादा बात नहीं सीखेंगे। आज बेटा पिछली सारी बातें जो हमने सीखी हैं बेटा पिछले 3 से 4 दिन में, उन पर बेटा बेस्ड इलस्ट्रेशन करने का टाइम है। तो बेटा एक से दो बात नहीं करता हूं बेटा, और सबके इलस्ट्रेशन एक बार जल्दी से करा देता हूं, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन हमारा जर्नल एंट्री का ख़त्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। लोग करते हैं बात बेटा। बाबू सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आज का एग्जाम्पल नंबर 1। मिस्टर राम started a business with cash amounted to rupees 1,50,000. Interest on capital at the rate 10% was allowed to Mr. Ram. Mr. Ram withdrew rupee 20,000 for his personal use. Interest on drawings at the rate 8% per annum, वर्ड मेंशन जरूर कर देना बेटा, per annum was charged from him. तो प्यारे बच्चों, मैंने एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल फ्रेम कर दिया है बेटा। फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजैक्शन आपके लिए कोई नई बात नहीं है बेटा, पता नहीं कितनी बार ये ट्रांजैक्शन आपने की है बेटा। नई बात है आपके लिए ट्रांजैक्शन बेटा सेकंड एंड ट्रांजैक्शन नंबर 4। बाबू नई जरूर हो सकती है पर मुश्किल नहीं है बेटा। इसकी चर्चा अभी आगे आने वाली क्लासेस में होती रहेगी बेटा, और ये नई बात मतलब मुश्किल नहीं है, मेरा मानना ऐसा है बेटा, नया जरूर है आपके लिए। तो प्यारे बच्चों फटाफट से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। लो बच्चों, कहता है मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 1,50,000। बेटा बिजनेस में कैश आ रहा है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी आप लाते हो सब कैपिटल होती है मेरे प्यारे बच्चों। कैश आ रहा है, कैश डेबिट कर दो टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है, डेबिट जा रहा है बेटा क्रेडिट। हजारों बार बात की है इसकी, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। तो बेटा हमने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो बेटा मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, और हमने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया टू कैपिटल 1,50,000 रुपीज। बस बेटा अब समझने वाली बात ज़्यादा है, लिखने वाली कम। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वाज अलाउड टू मिस्टर राम। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ये बात आपको बहुत आराम से समझनी है। मेरे सारे प्यारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं बेटा। आपको याद है मैंने एक दिन आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसका नाम था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। याद आया होगा बेटा, धुंधली धुंधली यादें आई होंगी आपको। बाबू ये कंसेप्ट क्या कहता था, इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। बेटा कानून की नजर में बाबू बिजनेस
और बिजनेसमैन मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है, ये दोनों अलग अलग बात हैं बेटा। अकाउंट्स में आप अजम्पशन लेते हो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपकी अजम्पशन पर बेस्ड है बेटा। ये कहता है बिजनेस तो अलग चीज है और बिजनेसमैन तू एक बिल्कुल अलग चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस एक बिल्कुल अलग चीज है और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल जी बेटा, ऐसे ही बोला जाता है, बिजनेसमैन अलग बात और बिजनेस बिल्कुल अलग बात बेटा, ऐसा बोला जाता है हमारे को। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल ऐसा ही बोला जाता है बाबू। हम अकाउंट्स बिजनेस के लिए बनाते हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए बनाते। बिल्कुल ऐसा भी है बेटा, हमने अकाउंट्स बिजनेस के लिए प्रिपेयर करना होता है, ना कि बिजनेसमैन के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों जब हम बिजनेस के लिए अकाउंट बनाते हैं तो बिजनेसमैन ने अगर कोई पैसा डाला है तो हम उसको अपनी लायबिलिटी में शो करते हैं। याद करो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, याद करो बेटा। लायबिलिटीज में सबसे पहली चीज लिखी जाती है कैपिटल। हम बोलते हैं राम तूने कैसे पैसा डाल दिया, और तूने पैसा डाल दिया हमारे अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम तो भाई इसको लायबिलिटी मानेंगे। बेटा मैं बिजनेस के लिए अकाउंट बनाने जा रहा हूं, ये बिजनेस की बैलेंस शीट है। बिजनेस क्या कहता है बाबू, मिस्टर राम एक अलग एंटिटी है, बिजनेस अलग बात है और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग बात है। इसने कैपिटल डाली बिजनेस में, बिजनेस को शुरू करने के लिए। बिजनेस कहता है ठीक है ये पैसे तुझे कभी ना कभी तो मेरे को वापसी करने ही करने, ये मेरी लायबिलिटी हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद होगा ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में मैंने ये सब चर्चा की थी। आज नई बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वाज अलाउड टू मिस्टर राम। मेरे प्यारे बच्चों मिस्टर राम ने कैपिटल डालकर मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर राम कह रहा है लाओ मुझे ब्याज दो। बेटा ब्याज मांग रहा है आपसे, हाँ कानून की नजर में आप दोनों अलग अलग इंसान हो बेटा। राम एक अलग चीज है और राम का बिजनेस बिल्कुल अलग चीज है। तो राम ने बेटा पैसे डालकर बिजनेस स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस शुरू हो गया। और राम कह रहा है ला मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, मेरी कैपिटल पर ब्याज दे। मैंने तुझे कैपिटल दी है, तू तो समझ जैसे मैंने तुझे लोन दिया, मुझे ब्याज तो दे। तो मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस से ब्याज मांगी जा रही है और मेरा क्वेश्चन कहता है आपने ब्याज दे दी 10% साल की। मेरे प्यारे बच्चों 10% पर एनम मतलब साल की ब्याज आपने 10% दे दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों हुआ क्या, 1.5 लाख रुपए उसने कैपिटल डाली थी, आपने 10% ब्याज दे दी, यानी कि 15,000 रुपए की ब्याज दे दी। बिल्कुल समझने के लिए तो समझ आ गया बेटा, ब्याज दे दी। क्या करूं, जर्नल एंट्री। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए बाकी सारे एक्सपेंसेस की तरह ही है। आप खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा नहीं है बेटा बिजनेस के लिए? हम तो अकाउंट बिजनेस के लिए बना रहे हैं बेटा। जैसे आप रेंट पे करते हो, जैसे आप कमीशन पे करते हो, जैसे आप सैलरी पे करते हो, रिपेयर चार्जेस पे करते हो, कैरेज पे करते हो, इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बेटा आपके लिए काइंड ऑफ खर्चा ही हुआ। और क्या हुआ बेटा? तो बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए तो नॉर्मल खर्चा ही हुआ। मैं क्या हूं, मैं बिजनेस हूं बेटा। मैं बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा हूं। तो बेटा जैसे बाकी सारे खर्चे डेबिट होते हैं, मैंने क्या करा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी डेबिट कर दिया। याद करो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है जी, हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करूं, क्या हमने कैश पे किया? मेरे प्यारे बच्चों देखो आपको एक बात यहां पर बहुत आराम से समझनी पड़ेगी। बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जब तक क्वेश्चन ना गए तब तक कैश कुछ नहीं होता बेटा। तब तक क्या होता है बेटा, तब तक उसकी कैपिटल या तो बढ़ाई जाती है या तो गिराई जाती है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बाबू, अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन को कुछ देना है तो क्या करेगा बिजनेस बेटा, उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, यानी कि अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेगा। जैसे कि समझाता हूं बेटा, अब 15,000 रुपए बिजनेस ने बिजनेसमैन को देने थे। बिजनेस ने बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल पर ब्याज देना है 15,000 रुपए। जैसे बाकी सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी डेबिट कर लिया। बाबू कायदे से अगर कोई और इंसान होता ना तो मैं लिख देता टू कैश और पे करके खत्म कर देता।
बाबू लेकिन ये पैसे देने किसको है? बिजनेसमैन को दे दें। और बिजनेसमैन आपस में कैश लेते देते नहीं है बेटा। होता पता है क्या है बेटा? अगर बिजनेस ने कुछ देना होता है तो बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा देता है, और अगर कुछ लेना होता है बेटा लायबिलिटी को कम कर देता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, समझना मेरे प्यारे बच्चों। हुआ क्या बेटा, हमने क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट को 15,000 रुपए से। लो समझाने के लिए मैं एनालिसिस करूंगा, मुझे रटवानी नहीं है। जर्नल एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस चीज को समझो। बाबू मिस्टर राम कैपिटल लेकर आया था 1.5 लाख रुपए की, मैंने जर्नल एंट्री कर दी। क्वेश्चन कहता है मिस्टर राम को 10% ब्याज दे दो उसकी कैपिटल पर। मेरे प्यारे बच्चों जैसे नॉर्मल खर्चा देते हैं, मैंने तो लिख दिया बेटा सारे खर्चे डेबिट करते हैं, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया। लेकिन हम किसी और को खर्चा देते हैं तो बेटा हम टू कैश करते हैं, कैश से दिया जी, खत्म कहानी। बाबू बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच आपस में कभी भी कोई कैश लेन देन नहीं होता, बिल्कुल आखिरी में होता है जब बिजनेस बंद होने वाला होता है। जब बिजनेस बंद करते हो तो लेन देन होता है बेटा। अगर कुछ देना पड़ेगा तो बेटा बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा देगा। यहां बिजनेस को 15,000 रुपए देने हैं ना बेटा, इसने क्या करा, कैपिटल से क्रेडिट करा, इसकी कैपिटल बढ़ा दी। कैपिटल अब 1.5 लाख रुपए नहीं रही, 1.5 लाख तो लाया ही लाया था बेटा, आपने 15,000 और देने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कैपिटल से ये जर्नल एंट्री पास करी, आपने अपनी लायबिलिटी बढ़ाकर कितनी कर ली, 1,65,000 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आपने कैश दिया? नहीं बेटा, आपने लायबिलिटी बढ़ा दी, कर्जा बढ़ा दिया। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर बिजनेस ने कुछ बिजनेसमैन को देना होता है नगद नहीं देते, हमेशा लायबिलिटी बढ़ा लेते हैं। और अगर बिजनेसमैन से कुछ लेना होता है बिजनेस ने तो बेटा नगद नहीं लेते, हमेशा लायबिलिटी को कम कर देते हैं प्यारे बच्चों। सिंपल सा प्रिंसिपल है, लायबिलिटी बढ़ा दो या लायबिलिटी कम कर दो। बिजनेस ने कुछ देना है बेटा लायबिलिटी बढ़ा दो, नगद ना दो। बिजनेस ने कुछ लेना है बेटा लायबिलिटी को कम कर दो, नगद मत पैसे लो बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात मैंने समझाने की कोशिश करी। लो आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है मिस्टर राम विड्रू 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। मेरे प्यारे बच्चों मिस्टर राम ने 20,000 रुपए निकाल दिया अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स कर ली। और बेटा जब ड्राइंग्स कर ली है तो आपको पता ही है ड्राइंग्स क्या करती है बेटा, ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। ड्राइंग क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल में से माइनस होती है, हमेशा कैपिटल को कम करने का काम करती है। मेरी कैपिटल है 1,65,000 रुपीज, बेटा ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती है। तो ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, इसका इफेक्ट आपको कम करना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो अगर इसका इफेक्ट बढ़ाना था तो मैंने सेम साइड लिख दी चीज। मुझे कैपिटल का इफेक्ट बढ़ाना था मेरे प्यारे बच्चों तो मैंने सेम साइड लिख दिया। अगर मुझे इसका इफेक्ट कम करना है तो बेटा साइड अपोजिट कर दो, नाम कर दो ड्राइंग्स। और ये एंट्री आपने पहले भी की हुई है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों जाएगा क्या बिजनेस से बेटा, कैश। कुछ नहीं कहा तो कैश चला गया। बाबू मिस्टर राम कहता है बेटा 20,000 रुपए बिजनेस से निकाल कर ले गया पर्सनल यूज के लिए। तो लो प्यारे बच्चों 20,000 निकाल कर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। बाबू क्या कहता है, बीइंग ड्राइंग्स मेड, बीइंग ड्राइंग्स मेड। अब बढ़ो आगे बेटा। अब क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 8% पर एनम चार्ज फ्रॉम हिम। बेटा अब मिस्टर राम से आपने 8% ड्राइंग्स के निकाले। अब देखो क्या हुआ बेटा, मिस्टर राम आया कहता है मुझे पर्सनल यूज के लिए पैसे चाहिए, 20,000 रुपए उसने बिजनेस से निकाले और घर ले गया। बिजनेस ने कहा ओ मिस्टर राम सुन, जब तू पैसे डालता है तो ब्याज लेता है हमारे से। तूने जब कैपिटल डाली बेटा बिजनेस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे से चार्ज किया। आज तू ड्राइंग्स कर रहा है तो हमें भी ब्याज चाहिए। बाबू ऐसा बोल दिया बिजनेस ने मिस्टर राम को। मिस्टर राम ने कहा ठीक है ब्याज दूंगा आपको। तो जब मिस्टर राम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा बेटा बिजनेस को, उसने ड्राइंग्स किया मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। और जब उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा इट इज अ इनकम फॉर द बिजनेस। और याद करो बेटा सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम नॉमिनल अकाउंट में जाती हैं। और बेटा रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट होने वाला है बेटा, जस्ट लाइक नॉर्मल इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। बेटा कैपिटल हमेशा डेबिट क्रेडिट होती है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कम करना होता है इसका इफेक्ट ड्रॉइंग्स लिखकर कम करते हैं। बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, बिजनेस को हमेशा देना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों देना होता है? कैपिटल डालने वाला कोई प्रोपराइटर होता है बेटा, कोई एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेस में, आप बेटा उसने कैपिटल डाली है, आप ब्याज दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए हमेशा खर्चा है। और रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, किसी प्रोपराइटर ने ड्राइंग्स की है मेरे प्यारे बच्चों, आप उसे कह रहे हो ला ब्याज दे, फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए हमेशा इनकम है बेटा। मैंने क्रेडिट में लिख दी जैसे बाकी सारी इनकम लिखता हूं। डेबिट किसको करूं बेटा? कैश को। क्या कैश दिया होगा मिस्टर राम ने? नहीं प्यारे बच्चों, बाबू प्रोपराइटर और बिजनेस आपस में लेना देना कैश करते नहीं है बेटा। बाबू अगर कुछ लेना है, हमने प्रोपराइटर से कुछ लेना है, तो प्यारे बच्चों कैपिटल को कम कर दो, और हमने कुछ देना है तो प्यारे बच्चों कैपिटल को बढ़ा दो, यानी कि लायबिलिटी को बढ़ा दो या लायबिलिटी को कम कर दो। कैपिटल बेटा लायबिलिटी का ही पार्ट होती है। अब बेटा हमने लेना है मिस्टर राम से ब्याज, इनकम तो हमने बुक कर दी बेटा, क्या कैश आया? बेटा अगर कोई और इंसान होता तो कैश ही लेते, लेकिन मिस्टर राम से हम कैश नहीं ले सकते बेटा, हमने कुछ लेना है ना मिस्टर राम से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप करोगे क्या? लायबिलिटी को कम करोगे। लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को बेटा डेबिट कर दोगे ड्रॉइंग्स से ही, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दोगे ड्रॉइंग्स से ही, अमाउंटेड टू ₹8% ऑफ 20,000 दैट इज 1600। लो प्यारे बच्चों समझाता हूं हुआ क्या, एनालिसिस समझो। बेटा 20,000 रुपए निकाले थे मिस्टर राम ने, ठीक है जी 20,000 रुपए निकाले थे बेटा। हमने क्या कहा? हमने कहा ला 1,600 रुपए ब्याज दे। मिस्टर राम ने कहा 1,600 रुपए ब्याज, चलो ठीक है एडजस्ट कर लेना, लायबिलिटी कम कर दो। आपने मेरे 1,65,000 रुपए देने तो है ना, 1,600 रुपए इसी में से काट लो। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपने ड्राइंग्स में ही ऐड कर दिया, और आपने क्या करा, जैसे ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बेटा कैपिटल को कम करता है, आपकी लायबिलिटी को कम कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यानी कि बेटा ड्राइंग्स हुई 20,000 की, और 1,600 रुपए क्योंकि ब्याज देनी थी राम ने बेटा, तो हमने क्या करा, उससे नगद कुछ नहीं लिया बेटा, हमने क्या करा, उसे ड्राइंग्स का ही पार्ट मान लिया बेटा, और कम कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। और कम कर दिया, अपनी लायबिलिटी को हमने कम कर दिया कि ठीक है तू 1,600 रुपए नगद ना दे, हमने जो 1,65,000 देना हम उसी में से एडजस्ट कर देते हैं, फ्यूचर में तुझे कम पैसे पे करेंगे, अ काइंड ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था मेरा एनालिसिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। लो बेटा ग्रैंड टोटल आप कर लेना, एक बार मैं जल्दी से दोबारा से एनालिसिस कर देता हूं बेटा, मैं यहीं पर बना हुआ हूं, मैं दोबारा से एनालिसिस कर रहा हूं। मुझे पता है थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है ये, ऑल्दो कुछ बच्चों को समझ भी आ गया होगा, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं। बाबू हमने ना एक कंसेप्ट, एक प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो बोलता है बेटा बिजनेस अलग चीज है और प्यारे बच्चों बिजनेसमैन बिल्कुल एक अलग चीज है। यानी कि प्रोपराइटर अलग चीज है और प्रोपराइटर का बिजनेस बिल्कुल अलग चीज है बेटा, बिल्कुल अलग अलग चीज है, मानना पड़ता है, अजम्पशन है बेटा। बाबू इसके बिना अकाउंट्स नहीं बन सकते, और क्योंकि जब अलग अलग चीजें, अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी डालता है बेटा हम उसको लायबिलिटी मानते हैं बेटा। इसने 2 लाख 1.5 लाख रुपए डालकर बिजनेस शुरू करा, मेरा एग्जांपल है 1.5 लाख रुपए बिजनेस 1.5 लाख रुपए डालकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने क्या करा, लायबिलिटी में सबसे पहली चीज लिखी कैपिटल, कि तूने हमें 1.5 लाख रुपए दिए हैं, कोई नहीं हम तेरे 1.5 लाख रुपए वापस करेंगे, हम लायबिलिटी बुक कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बाबू मिस्टर राम ने कहा कि मैंने तुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे, ला मुझे ब्याज देनी शुरू कर दे हर साल, मैंने तुझे पैसे दिए हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, तेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मुझे हर साल ब्याज दे। और मेरे प्यारे बच्चों तय हुआ कि आप 10% ब्याज दोगे हर साल, बिजनेस हर साल 10% ब्याज देगा मिस्टर राम को। बेटा ब्याज आपके लिए बाकी सारे खर्चों की तरह है,
मैं तो बिजनेस के अकाउंट्स बनाता हूं बेटा, बिजनेस के लिए तो खर्चा है ही है, बिजनेसमैन के लिए क्या है, छोड़ दो बेटा, हमें हर चीज बिजनेस के एंगल से सोचनी है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस फॉर द बिजनेस जस्ट लाइक रेंट, सैलरी, कैरेज, रिपेयर। तो बहुत सारी बातें आपने पढ़ी है, बाकी सारे खर्चों की तरह। तो बेटा सारे खर्चे डेबिट होते हैं, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया, कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ भी गलत नहीं करा बेटा, कर दो डेबिट। क्या बेटा टू कैश नहीं होना चाहिए? बेटा देखो नॉर्मल खर्चों में तो टू कैश करते हैं हम, कैश चला जाता है और बेटा वहीं के वहीं खर्चा खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां होता पता है क्या है बाबू, यहां ना ये नॉर्मल खर्चा नहीं है बेटा, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो जब भी बिजनेस और बिजनेसमैन आपस में बेटा कोई लेन देन करते हैं तो नगद नहीं करते। अगर बिजनेस ने कुछ देना है बिजनेसमैन को तो बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा देता है, और बेटा अगर बिजनेस ने कुछ लेना है बिजनेसमैन से तो लायबिलिटी को कम कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपने कुछ देना है, बिजनेस ने बिजनेसमैन को देना है, तो बिजनेस ने कहा ठीक है नगद नहीं दे रहे, हम अपने कर्जा बढ़ा रहे हैं, फ्यूचर में पे कर देंगे आपको जब भी हमारा हिसाब होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने 15,000 रुपए और देने हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा कैपिटल से क्रेडिट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे बेटा कैपिटल से। हम क्या कर रहे हैं, अपना कर्जा बढ़ा रहे हैं। हमने बोला अब आपको 1.5 लाख नहीं 1,65,000 देने, ये 15,000 हमने आपको नगद नहीं दिया, हमने अपना कर्जा बढ़ा लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। बाबू इसके बाद बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स करी, बिजनेस से पैसा निकाला, मैंने जर्नल एंट्री कर दी। बेटा ड्राइंग्स क्या होता है, आपकी कैपिटल को रिड्यूस करती है, हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है। आपने क्या करा, 20,000 रुपए कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब आपने 165 नहीं देने बेटा, 145 देने, क्योंकि 20,000 तो आज निकाल कर ले ही गया बेटा। तो 20,000 वो निकाल कर ले गया बेटा, कैश चला गया टू कैश, और बेटा कैपिटल को कम करना है तो बेटा कैपिटल की साइड अपोजिट कर दो, डेबिट कर दो, नाम लिख दो बेटा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जर्नल एंट्री कर दी मैंने। अब बेटा क्योंकि वो 20,000 निकाल कर गया है, जब वो कुछ डालता है तो बेटा मुझसे ब्याज मांगता है। तो आज उसने कुछ निकाला है तो मैं बिजनेस मैंने कहा ला भाई 8% ब्याज दे। मैंने ब्याज मांगनी शुरू कर दी बेटा, और जब मैंने ब्याज मांगी तो क्या बिजनेस के लिए इनकम है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इनकम है। मैंने बुक कर दी बेटा क्रेडिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा इसको डेबिट किससे करूं, कैश ना लिखूं क्या, कैश नहीं आया क्या? नहीं बेटा, राम कैश नहीं देगा। राम कहेगा मैंने तो आपसे 1,45,000 रुपए लेने, उसमें से कम कर लो। राम ने तो सिंपल सा कहना मेरी कैपिटल कम कर दो, मेरी लायबिलिटी कम कर दो, जो आपने मेरे पैसे देने हैं लायबिलिटी को कम कर दो ना, कर दो मेरी कैपिटल कम। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कैपिटल कम कर रहे हैं बेटा, लेकिन कभी कैपिटल डेबिट नहीं होती। तो हम किस नाम से कर रहे हैं बेटा, ड्राइंग्स के नाम से बेटा डेबिट कर रहे हैं। लो प्यारे बच्चों, तो हमने बेटा 1,600 रुपीज और कम कर दिए। तो बेटा ये दोनों चीजें ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाती है। ये था मेरा एनालिसिस ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसी पर बेस्ड बेटा मैं इलस्ट्रेशन करना चाहता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 15। बाबू मैं सिर्फ रीड करूंगा जल्दी जल्दी, फिर इसको करेंगे सॉल्व। पढ़ो। कहता है पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। पहली एंट्री बोलता है रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन अ प्रीवियस ईयर। बेटा इस साल क्या हुआ, 20,000 रुपए आ गए सुभाष से, जिसको आपने बुक में बैड डेट्स करके पिछले साल खत्म कर दिया था। पिछले साल सुभाष बेटा दिवालिया हो गया होगा, उसने मना कर दिया होगा कि मैं पैसे नहीं देता। इस साल बेटा उसके दिमाग में पता नहीं कहां से ईमानदारी आ गई और बेटा पैसे देने आ गया 20,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में मैंने इस चीज का डिस्कशन किया था, क्योंकि सुभाष कैश दे गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बेटा क्रेडिट किसको करेंगे, सुभाष को क्रेडिट मत करना, क्योंकि कभी ना कभी आपने उसको डेटर बनाया होगा, और जिस दिन बैड डेट बनाया होगा बेटा बुक से खत्म कर दिया होगा आपने, तो सुभाष कभी क्रेडिट नहीं होगा बेटा। क्रेडिट क्या होगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बेटा ये आपके लिए एक इनकम के तौर पर है, आप तो मान चुके थे ना पैसे जीरो हो गए, और आज सडनली अगर आपको 20,000 रुपए मिल जाए, इट इज अ इनकम फॉर यू। और सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा, यहाँ इनकम का नाम है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी पहली जर्नल एंट्री, हो जाएगी सिंपल है। सेकेंड वन, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी करते हैं एंट्री। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट ईयर। बेटा नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट की एंट्री अभी कर देंगे बेटा, मिनट लगाएंगे। बढ़ो आगे। बाबू बोलता है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कोस्टिंग 50,000। बेटा 50,000 का फर्नीचर है, कहता है डैप लगाना है।
तो प्यारे बच्चों अभी लगा देंगे डैप, 2 मिनट लगेंगे इसमें। कहता है बेटा प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹10 लाख। बेटा 10 लाख रुपए की कैपिटल है, कहता है 12% ब्याज आपको अलाउ करनी है, आपको देनी है बेटा, दे देंगे। और कहता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8000। आपको बेटा जो भी प्रोपराइटर है उससे 8000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लेने हैं बेटा, ले लो, रिसीव कर लो। तो बेटा ये सारा डिस्कशन मैंने आपसे पिछली 2 से 3 क्लास में लगाकर किया है। तो बेटा जर्नल एंट्री पास करने में मैं सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगा, जल्दी जल्दी से आप मेरे साथ जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो बेटा हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। पहली एंट्री है बेटा 20,000 रुपए सुभाष से आए, जिसको पिछले साल बैड डेट मानकर आपने राइट ऑफ कर दिया था, बुक से खत्म कर दिया था। बेटा पिछले साल सुभाष को आपने बुक से खत्म कर दिया था, पता नहीं उसके दिमाग में कहां से ईमानदारी आई, 20,000 रुपए आज आपको दे गया। क्या बेटा मेरे बिजनेस में 20,000 रुपए आए? बिल्कुल आए प्यारे बच्चों। तो बेटा अगर पैसे आ गए हैं तो लो कैश अकाउंट को करो ना डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा रियल अकाउंट का रूल कहता है जो आ रहा है डेबिट कर दो, जो भी एसेट आ रही है। कैश आ रहा है बेटा, एसेट है, डेबिट कर दिया। बेटा क्रेडिट किसको करो, मुद्दा ये उठता है। बेटा इट इज अ इनकम फॉर द बिजनेस। ये तो एक बिजनेस के लिए एक इनकम के तौर पर है, क्योंकि बेटा आप तो बुक से खत्म कर ही चुके थे हर चीज। सुभाष को गलती से भी क्रेडिट मत कर देना, सुभाष बुक से खत्म हो चुका होगा। पहले आपने डेटर बनाया होगा, जब उसने मना किया होगा कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, तो आपने बेटा क्रेडिट किया होगा और बुक से बेटा बिल्कुल खत्म कर दिया होगा। तो और ये क्वेश्चन भी बोल रहा है आप राइट ऑफ कर चुके हो बेटा पिछले साल। राइट ऑफ करना मतलब बुक से खत्म करना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सुभाष को बुक से खत्म कर चुके हो, सुभाष क्रेडिट नहीं होगा। हर इनकम बेटा क्रेडिट होती है और ये आपके लिए एक इनकम है बेटा, और इनकम है तो प्यारे बच्चों यहाँ इनकम का नाम है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों बैड डेट थे जो रिकवर्ड हो गए, जो बेटा डेट्स थे जो बैड हो गए थे, आज वो रिकवर हो गए बेटा। बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड अमाउंटेड टू ₹20,000। लो बेटा आगे जर्नल एंट्री बढ़ो। कहते हैं सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000 रुपीज। बेटा एक क्लर्क को आपने सैलरी देनी है 50,000 रुपए, और कहता है ड्यू है बेटा। ड्यू है बेटा यानी कि ड्यू बट नॉट पेड, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी। बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग है और आपको पता है बेटा आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी फॉर यू, एक ऑब्लिगेशन है कि पे तो करना ही करना है बेटा, और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बेटा हमेशा क्रेडिट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं बेटा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों सामने वाली साइड क्या जाएगा, एक्सपेंस का नाम सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बीइंग सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड। लो प्यारे बच्चों अमाउंटेड टू ₹50,000। बेटा 50,000 रुपए की बात है। लो जी बढ़ते हैं आगे। बेटा बोलता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। बेटा कहता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। बेटा आपने इस साल रेंट दिया है, कहता है लेकिन 10,000 रुपए अगले साल का भी दे चुके हो। दैट मीन्स इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस फॉर यू, इट इज अ प्रीपेड रेंट। बेटा प्रीपेड क्या होता है, विच इज पेड इन एडवांस। क्या ये एडवांस पे किया है?
बेटा क्लियर कट तो बोलता है 10,000 रुपये अगले साल का है, दैट मीन्स इट इज प्री पेड, इट इज पेड इन एडवांस। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एडवांस दे चुके हो, आप 10,000 रुपये रेंट के एडवांस दे चुके हो, अभी आपके लैंडलॉर्ड ने आपके लिए परफॉर्म करना है, इट इज एसेट फॉर यू, आपने पे कर दिया, लैंडलॉर्ड परफॉर्म करेगा अब तो आपके लिए। बेटा जब एसेट है तो सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, तो करो डेबिट बेटा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। इन चीजों की चर्चा मैंने पहले बहुत की है बेटा, इसलिए बेटा मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, सामने वाली साइड एक्सपेंस का नाम तो बेटा टू रेंट अकाउंट, being rent is paid in advance। लो जी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। बाबू फोर्थ ट्रांजैक्शन बोलती है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन द फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। मेरे प्यारे बच्चों आपके बिजनेस में कोई फर्नीचर है बेटा 50,000 रुपए का, और इसको कहता है इसके ऊपर डैप चार्ज कर दो। मैंने आपको बताया था पूरा नाम इसका डेप्रीसिएशन है, लेकिन मैं प्यार से हमेशा इसको डैप बोलूंगा। तो बेटा डैप चार्ज करना है 10%। बेटा डैप क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का अगर आप इस्तेमाल करते जाते हो तो उसकी वैल्यू खोनी शुरू हो जाती है बेटा, वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मुझे एसेट को कम करना है? बिल्कुल कम करना है। एसेट बेटा हमेशा डेबिट होती है, कम करने के लिए क्या करो? क्रेडिट कर दो बेटा। और बाबू डेप्रीसिएशन को डेबिट कर दो, ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है बेटा। कोई भी खर्चा हो बिजनेस में हम डेबिट करते हैं बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप बिजनेस के लिए खर्चा है, ये डेबिट हो जाएगा। और बेटा एसेट को कम करना है, एसेट बेटा डेबिट होती है, कम करने के लिए प्यारे बच्चों उसकी साइड बदल दो, क्रेडिट कर दो। तो बाबू हम क्या कर रहे हैं? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, being debt charged। बाबू फर्नीचर था 50,000 रुपए का और आपको कहता है 10% डेप चार्ज करना है, तो बेटा 50,000 का 10% दैट मीन्स 5,000 रुपीज। लो बेटा मैंने 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया। थोड़े स्पेस की और रिक्वायरमेंट है बेटा, एक बार मैं रब कर देता हूं, फिर बची हुई 2 ट्रांजैक्शन को भी जर्नलाइज करता हूं। लो बेटा लो जी 5th बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹10 लाख। बेटा 10 लाख रुपए की कैपिटल है और मेरे प्यारे बच्चों आपको बोलता है 12% ब्याज देनी है आपको। दैट मीन्स बेटा 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। आप बिजनेस हो बेटा, सोचो आप बिजनेस हो बेटा, कैपिटल डाली होगी प्रोप्राइटर ने, अगर उसने कैपिटल डाली तो आप ब्याज दोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आपके लिए नॉर्मल खर्चा है जैसे दूसरे खर्चे होते हैं, तो बेटा हमने डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा क्रेडिट किसको करोगे? नगद नहीं देना बेटा, आप लायबिलिटी बढ़वा लो अपनी चुपचाप से। तो बेटा लायबिलिटी बढ़वाने के लिए बेटा कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट कर दो। अब बोलो 10 लाख नहीं देने हमने, 10 लाख तो देने ही देने थे, 12% इंटरेस्ट 1,20,000 और दे देंगे। तो मैंने बेटा कैपिटल बढ़ा दी, दैट मीन्स मैंने लायबिलिटी बढ़ा ली अपनी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। बेटा आपको बोलता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000। अब आपको कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो, ले लो 8,000 रुपए। बेटा अगर ड्राइंग्स की हैं प्रोप्राइटर ने,
तो हम मांगते हैं लाभ ब्याज दे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें रिसीव होने वाला है, इट इज अ इनकम फॉर द बिजनेस। और बेटा जब इनकम है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कर रहा हूं क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा सारी इनकम क्रेडिट होती है, मैंने इसको भी क्रेडिट कर दिया। बेटा मुझे क्या नगद लेने हैं ये पैसे? नगद लेने होते बेटा कैश डेबिट कर देता, पर नगद नहीं लेने बेटा। आपको पैसे लेने अपनी लायबिलिटी को कम करा लो बेटा। आपको प्रोप्राइटर से पैसे लेने हैं, उसको बोल दो हम अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, हम तेरी कैपिटल को कम कर रहे हैं। और बेटा कैपिटल कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। लो प्यारे बच्चों, तो हमने क्या करा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹8,000, amounted to ₹8,000 being interest on drawings charged, interest on drawings charged। बेटा ग्रैंड टोटल कर लेना, मेरे पास सारी जर्नल एंट्री नहीं है तो मुझे ग्रैंड टोटल नहीं पता क्या आने वाला है। तो यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 15 खत्म हो जाता है। 16 में लास्ट क्लास में होमवर्क दे चुका हूं बेटा आपको। आगे बढ़ते हैं, 17 आज की क्लास के लिए होमवर्क है बेटा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 कर रहा हूं प्यारे बच्चों। पढ़ते हैं बेटा फटाफट से। आपको बोलता है बेटा जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड सन्स टिम्बर मर्चेंट गिविंग सुटेबल नरेशन। आपको बोलता है बेटा जर्नल एंट्री कर दो, किसकी बुक्स में? मुरलीधर एंड सन्स की बुक्स में बेटा। और आपको बोलता है ये टिम्बर के मर्चेंट है। बेटा देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, एक दिन शायद हमने क्वेश्चन करा था जिसमें आपको ये बताया था कि प्रोप्राइटर कंप्यूटर डीलर है, और आपको बीच में बोल दिया था बेटा किसने कंप्यूटर खरीदा। मेरे प्यारे बच्चों अगर कंप्यूटर खरीदा था ना, वहां पर अगर वो कंप्यूटर का डीलर था और उसने कंप्यूटर खरीदा था तो उसके लिए वो परचेज और सेल है, कोई एसेट नहीं है। अगर आप ये जान के अगर आपको बोलते हैं ना कि टिम्बर मर्चेंट है तो जरूर कोई ट्रांजैक्शन आएगी बेटा टिम्बर खरीदने की या बेचने की। और अगर आई बेटा टिम्बर खरीदने की या बेचने की तो आप परचेज और सेल से एडजस्ट करेंगे, ये कोई एसेट नहीं हो सकती आपके लिए। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये सबसे काम की बात बता रहा हूं आपको। अगर आपको ये बताए ना प्रोप्राइटर का बिजनेस किस चीज का है तो बिजनेस पे नजर बनाकर रखना बेटा। उसी चीज की परचेज और सेल की बात करें तो परचेज और सेल से एडजस्ट करना बेटा, कोई एसेट मत बना देना। तो चलते हैं आगे बेटा, बढ़ते हैं। कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450, allowed him a discount 150, check is immediately deposited into बैंक। तो बेटा ये तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हो जाएगी। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू 350, हमने बेटा गुड्स वापसी कर दिया सुदर्शन को। हमने खरीदा होगा तभी तो वापस किया, यानी कि परचेज की होगी तभी तो परचेज रिटर्न करी, ये परचेज रिटर्न है। जब उसने कहा ना सुदर्शन को गुड्स वापस कर दिया, बेटा हमने सुदर्शन को गुड्स वापस कर दिया, खरीदा होगा तभी तो वापस करा, बेचा होगा तो थोड़ी वापस करा, ठीक है ना। हम क्यों वापसी करते हैं बेटा? क्योंकि हमने खरीदा होगा, दैट मीन्स इट इज अ परचेज रिटर्न। सोचना पड़ेगा आपको। उसने बोला सुदर्शन को गुड्स वापस करा, सोचो क्यों वापस करा? खरीदा होगा तो वापस करा ना, खरीदा होगा तो परचेज की थी, वापस कर दिया तो ये परचेज रिटर्न है बेटा। बढ़ो आगे। कहता है इशूड अ चेक इन अ फेवर ऑफ मेसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर। वेरी गुड। कहता है देखो टिम्बर परचेज कर लिए, यानी कि सीधा परचेजेस अकाउंट डेबिट और कुछ नहीं, और चेक दिया शायद आपने तो बेटा टू बैंक, परचेजेस टू बैंक इसकी एंट्री होगी और कुछ नहीं होगा बेटा। बढ़ो आगे। कहता है परचेज मशीनरी फॉर 50,000 बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी 2500 पेड इन कैश। मशीनरी खरीदी वो चेक से खरीदी, लेकिन बेटा जो इंस्टॉलेशन पे करी बेटा वो कैश पे करी। लेकिन है ये दोनों मशीनरी, जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई बेटा तब तक सारे के सारे खर्चे एसेट है, तो बेटा है ये एसेट ही, ठीक है जी। बढ़ो आगे। कहता है परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम अजय एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर 120। कहता है 1 लाख के गुड्स अजय से खरीदे और सप्लाई कर दिए विजय को 1,20,000 के। 1 लाख के खरीदे हैं, परचेजेस 1 लाख है बेटा फ्रॉम अजय, और बेटा सेल्स है विजय को 1,20,000। तो ये तो बेटा परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन है, ये भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है बेटा, फटाफट से करते हैं एक बार। बाबू मैं फटाफट से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दूं।
लो जी, फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन, अलाउड इन हिम अ डिस्काउंट ऑफ 150, चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा जे पीटरसन से एक चेक आया 5450, कहता है डिस्काउंट दी, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट दी 150 रुपए, और कहता है ये चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों लो जी, बैंक में जमा कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, बैंक बैलेंस तो पक्का बढ़ने वाला है फॉर श्योर। तो बेटा कैश आता तो कैश डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक डेबिट। डिस्काउंट आपने अलाउ किया बेटा, आपके लिए खर्चा है बेटा, और सारे खर्चे डेबिट होते हैं। लो जी मैंने डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और बेटा जब जे पीटरसन ने आपको पैसे दिए हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं डेटर होगा तभी दे रहा है, कोई ऐसे फ्री में पैसे नहीं देता, डेटर होगा तभी दे रहा है बेटा। डेटर मतलब पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा डेबिट कर दो रिसीवर है तो, और बेटा क्रेडिट कर दो अगर गिवर है तो। बेटा वो कुछ दे रहा है बाबू, क्रेडिट करना पड़ेगा, वो गिवर है। तो बेटा क्या करूं बेटा, मैं डेटर को बेटा बुक से कम कर रहा हूं, उसने पैसे दे दिए। जे पीटरसन बीइंग check received and deposited from J Peterson। लो जी पूरा लिख लेना, फ्रॉम जे लिख दिया मैंने। बेटा कितने रुपए, 5600। हमने लेने तो 5600 होंगे, उसने चेक दिया था बेटा 5450 का, और हमने 150 की डिस्काउंट दे दी। इस बार उसने मुझे ये अमाउंट नहीं दी थी, मैंने निकाली कैसे बेटा, जो डेबिट का टोटल होता है वही क्रेडिट का टोटल होता है, मैंने यहां से निकाली बेटा। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे, कहता है बेटा रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ वैल्यू 350। ये बात मैं अभी भी समझा चुका हूं आपको बेटा, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन 350, आपने गुड्स वापस कर दिए सुदर्शन को। बेटा खरीदे होंगे तभी तो वापस करे, और खरीदे थे बेटा, परचेज की थी तो ही तो वापस करी, दैट मीन्स इट इज अ परचेज रिटर्न। तो सुदर्शन को बेटा आपने परचेज रिटर्न करी है 350 की। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं बेटा, और उसका इफेक्ट कम करना हो तो बेटा क्या करो, क्रेडिट साइड लिख दो बेटा परचेज रिटर्न के नाम से, क्रेडिट साइड लिख दो बेटा परचेज रिटर्न के नाम से। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा डेबिट किसको करूं, सुदर्शन को। बेटा जिस दिन आप सुदर्शन से गुड्स खरीद कर लाए होंगे तो आपने एंट्री करी होगी परचेज टू सुदर्शन, इसको आपने क्रेडिटर बनाया कि तेरे पैसे देने हैं। जब आपने गुड्स वापस करे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका इफेक्ट भी कम होना है और सुदर्शन का भी इफेक्ट कम होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों डेबिट कौन होगा, सुदर्शन। सुदर्शन डेबिट टू परचेज रिटर्न अमाउंटेड टू ₹350 being goods returned to सुदर्शन। लो बच्चों बढ़ो आगे, बाबू बोलता है आपको इशूड अ चेक इन अ फेवर ऑफ मैसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ अ परचेजेस ऑफ टिम्बर 7500। आपने टिम्बर खरीदे हैं बेटा 7500 के, और आप टिम्बर डीलर हो, भूल मत जाना बेटा, दैट मीन्स इट इज अ परचेजेस फॉर यू। और कहता है आपने चेक दे दिया करणवीर को बेटा, बाबू करणवीर एंड कंपनी को हमने चेक दे दिया, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और गुड्स आ जाएंगे बेटा। तो हम क्या करें, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और बेटा चेक चला गया तो बैंक बैलेंस कम होगा, लिख दो बेटा बीइंग गुड्स परचेज्ड। अमाउंटेड टू ₹7500। लो बच्चों बढ़ते हैं आगे, बाबू बोलता है आपको कि परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 50,000 बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹2500 पेड इन कैश। बेटा जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीनरी है। कहता है मशीन खरीदी 50,000 की, 2,500 का इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, ये बेटा बैंक से किया, चेक दिया, और ये कैश से किया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन है सारा ही मशीनरी जब तक मशीनरी इंस्टॉल नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों मशीनरी है, एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बाबू जो आ रहा है बेटा उसको डेबिट कर दो, मशीनरी आ रही है बेटा डेबिट कर दो, जो जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों कैश भी जा रहा है और बैंक बैलेंस भी जा रहा है। मशीनरी नगद खरीदी है बेटा,
तो 50,000 रुपये तो सॉरी मशीनरी चेक से खरीदी है बेटा आपने, शायद 1 मिनट, मशीनरी चेक से खरीदी है तो बेटा 50,000 रुपये का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और बेटा इंस्टॉलेशन कैश कराई है बेटा, तो इंस्टॉलेशन से बेटा कैश कम हो जाएगा। बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड, आपने मशीन खरीदी और बेटा इंस्टॉल करा ली है। लो प्यारे बच्चों, मशीनरी खरीद कर आपने इंस्टॉल करा लिया। बढ़ते हैं आगे बेटा, लास्ट ट्रांजैक्शन कहता है बेटा परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम अजय एंड सप्लाइड इट टू विजय 120। बेटा 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे अजय से और बेटा विजय को बेच दिए 1,20,000 रुपए के। मैं विदाउट फॉर्मेट यहां पर एंट्री कर देता हूं बेटा, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, बिना फॉर्मेट के यहां पर ये दोनों एंट्री कर देता हूं। तो बेटा एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। आपने अजय से गुड्स खरीदा बेटा, कितना, 1 लाख रुपीस का। बीइंग गुड्स परचेज्ड, मैंने बिना फॉर्मेट के करी है बेटा एंट्री, आप नहीं कर सकते ऐसा कोई भी काम, अलाउड नहीं है आपको। और बेटा आपने विजय को गुड्स कहता है 1,20,000 के बेच दिए, तो बेटा सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। विजय को मैंने डेटर बनाया, डेबिट करा। बाबू विजय डेबिट टू सेल्स 1,20,000 बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। लो प्यारे बच्चों, तो हमारे यहाँ पर जर्नल एंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी खत्म हो जाता है। अब आपके लिए आज होमवर्क बहुत ज़्यादा है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या करना है बेटा। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 और 19 आपने करने हैं बेटा। बाबू मैंने अभी आपको क्या कराया, 15 और 18 कराया, 16 लास्ट क्लास में आप कर चुके हो। और क्वेश्चन नंबर 15 to 19 बहुत ज़्यादा हो गया होमवर्क, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं भी मजबूर हूँ। मैं चैप्टर को बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ आती रहे, जल्दी कोई नहीं है। लेकिन फिर बेटा चैप्टर हो बहुत डिले रहा है, तो बेटा इसलिए थोड़ा होमवर्क बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से बेटा फिर कम कर देंगे थोड़ा सा होमवर्क। आज निभा लो इतनी बात। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाय बाय।